रावण पुत्र मेघनाथ आखिर किसका अवतार था? ऐसी कौन सी विद्या थी जो मेघनाथ जानता था? क्या है मेघनाथ की संपूर्ण गाथा? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाथ एक बहुत बड़ा पराक्रमी योद्धा था जो अपने पिछले जन्म में राक्षस तो नहीं हो सकता था, क्योंकि राक्षस होगा भी तो किसी ने उसको श्राप दिया होगा। क्योंकि रावण की बात की जाए या कुंभकर्ण की बात की जाए तो दोनों ही भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उनको उनके पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही राक्षस योनि में जन्म मिला था। अब सवाल उठता है कि रावण का पुत्र जो बहुत ही पराक्रमी योद्धा था वो अपने पिछले जन्म में कौन था? मेघनाथ, जिसके बल से बड़े योद्धा कांपते थे। योद्धा तो छोड़िए, देवता भी कांपते थे। कहते हैं इंद्र को परास्त करने के कारण ही ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रजीत रखा था। श्री राम रावण युद्ध में मेघनाथ ने बहुत ही महान भूमिका निभाई थी और मेघनाथ के पराक्रम और तपोबल के कारण रावण को कुछ ज्यादा ही अहंकार हो गया था। कहते हैं मेघनाथ अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में रहकर तीनों देव से बहुत से अस्त्र शस्त्र अपने पास इकट्ठा कर रखे थे। मेघनाथ किसका अवतार था ये जानने के लिए हमको मेघनाथ के जन्म की कथा को समझना होगा। रावण एक बहुत बड़ा ज्योतिषी था। वो चाहता था कि उसका वंश हमेशा के लिए अजर अमर रहे और कोई उन्हें परास्त ना कर सके। इस कामना से रावण ने अपने पुत्र के सभी ग्रहों को कुंडली के 11वें स्थान पर रख दिया, लेकिन शनि देव ने खुद को 11वें से बदलकर 12वें स्थान में चले गए, जिसके कारण रावण की इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इस बात से क्रोधित होकर रावण ने शनि देव को युद्ध में परास्त किया। आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि रावण के पैरों के नीचे एक देव नजर आते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि शनि देव ही हैं। जब मेघनाथ थोड़ा बड़ा हुआ तो वह शुक्राचार्य की मदद से अलग अलग शक्तियों को हासिल करने लगा। उसने अपनी कुल देवी निकुंबला के लिए यज्ञ किया, जिसने उसको बहुत से शस्त्र प्राप्त हुए, जिसमें एक उसका दिव्य रथ था और उसको एक विजय धनुष मिला जिसमें कभी तीर खत्म नहीं होते थे। और जब तक यह धनुष उसके हाथ में रहता था वो किसी का भी सामना करने में सक्षम था। बहुत से अस्त्र वरदान में भी मिले। भगवान ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र, नारायण का नारायण अस्त्र और शिव जी का पाशुपतास्त्र उसको वरदान में मिले। उसके बाद मेघनाथ अपने पिता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था, पर मेघनाथ यहाँ भी नहीं रुका और शिव जी की तपस्या करने लगा मौन रहकर। और जब तक वो शिव जी को प्रसन्न नहीं कर लेगा वो मौन होकर ही पूजा करेगा, ऐसा शुक्राचार्य ने रावण से कहा। और अंत में मेघनाथ की पूजा सफल हुई और शिव जी खुश होकर मेघनाथ को अनेक अस्त्र शस्त्र दिए। कहते हैं कि मेघनाथ और सूर्यपुत्र कर्ण ये दो ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने युग में वैष्णव यज्ञ को सफलतापूर्वक किया था। मेघनाथ इतना शक्तिशाली था कि वह अकेला ही पूरी वानर सेना पर हावी हो गया था। जब हनुमान जी लंका गए थे तो मेघनाथ ने उनको बंदी बनाकर सभा तक ले गया था। अपने छल कपट और मायावी शक्तियों के कारण उसने लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कर दिया था, जिसकी वजह से हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने हिमालय जाना पड़ा था। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मेघनाथ किसके अवतार थे। दरअसल इसका वर्णन किसी भी धार्मिक पुस्तक में नहीं है। रावण वध के उपरांत जब भगवान राम से ऋषि अगस्त्य मिलने आए थे तब उन्होंने बताया था कि मेघनाथ जैसा योद्धा कोई नहीं था। वह इकलौता ऐसा योद्धा था जिसके पास ब्रह्मांड के सभी अस्त्र थे। अगर उसके अच्छे कर्म होते तो उसको कोई भी मार नहीं सकता था, न शिव के अवतार न ही नारायण के अवतार, यहाँ तक कि श्री राम भी उसे मार नहीं सकते थे। उसको केवल महायोगी ही मार सकते थे, जो स्वयं कोई और नहीं बल्कि लक्ष्मण जी थे, जिन्होंने अपनी निद्रा हो या मोह माया या इंद्रियां सब पर वश पा लिया था, जिन्होंने 14 वर्षों तक स्त्री को न देखा हो और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। केवल वही मेघनाथ का वध कर सकता था। मेघनाथ का जन्म केवल एक बार ही हुआ था और आज भी महान धनुर्धारियों में उसका नाम लिया जाता है। वह इकलौता ऐसा पुत्र था जो अपने पिता से बहुत शक्तिशाली था। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।